अभी हारा नहीं, कई लड़ाइयां बाकी है। अभी हारा नहीं, कई लड़ाइयां बाकी हैं। क्या हुआ, मुश्किलें आती हैं रास्ते में, अभी इन मुश्किलों को भी हराना बाकी है, इन मुश्किलों को भी हराना बाकी है। वेलकम है आपका आपके अपने रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल चैनल के ऊपर। जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की चीजों को कंप्लीट। अब कैसे करेंगे भाई, लास्ट वीडियो के अंदर हम सभी ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को शुरू कर दिया था, तो आज हम इसको खत्म कर देंगे। ये प्रोबेबिलिटी की हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है। फिर लास्ट में सैंपल पेपर्स जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें, पेन और पेपर लेके जरूर बैठे। जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको नोट डाउन करते रहे। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस खोल करके बैठा हूं, आपकी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 11 करा था, आज क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करना है। भाई क्वेश्चन को बहुत प्यार से पहले समझते हैं। सर प्यार की बातें मत करा करो, दिल दुखता है। मैं पढ़ लो, इधर देखो। ये आपके पास इस तरीके से एक फिगर दी हुई है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरे को पता बहुत अच्छी है। कहता है अ गेम ऑफ चांस। आपने देखा है जुआ वगैरह खेलते थे मूवीज में, पुरानी मूवीज में, है ना। तो उसमें जुआ खेलते तो बार्स वगैरह में स्पिनिंग का गेम होता है, अ गेम ऑफ स्पिन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये वो है, कहता है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। अब इसके अंदर टोटल नंबर्स है आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहता है गेम ऑफ चांस है, इसको स्पिन करते हैं, ठीक है। तो नंबर कहीं ना कहीं इनमें आकर के रुकेगा। कहता है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और इसके जो आउटकम्स निकल करके आएंगे वो लाइकली इक्वल है, ठीक है। हमें नहीं पता भाई 1 आएगा या 8 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंटेड एट 8। क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट पार्ट 12th का कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि एरो हेड जो है वो 8 पर आएगा। एज यूजुअल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स पे इसको निपटा देते हैं भाई। फेवरेबल 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा 1। टोटल आउटकम्स इसमें कितने हैं, टोटल आपके 8 है, तो 1/8 इज द आंसर। चलो भाई बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करेंगे। आप लोग भी प्लीज फटाफट से सॉल्व करते जाओ, इफ पॉसिबल तो साथ के साथ नोट भी करते जाओ। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई। एक बात बताओ, इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे भाई। आपके पास टोटल 8 नंबर है, 8 में से 4 आपके इवन हो गए और 4 आपके ऑड हो गए, तो फेवरेबल ऑड इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपके फेवरेबल हो गए 4 और टोटल है ही कितने 8। 4 1 4 4 2 8, आंसर विल बी 1/2। सेम वे में थर्ड पार्ट पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब भाई 2 से बड़े कितने नंबर है इसमें, 3 4 5 6 7 8, यही तो है 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल कितने हो गए 6, टोटल कितने हैं आपके पास 8। इसको सॉल्व कर दो, 2 3 6 2 4 8, आंसर इज 3/4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलो आगे चलते हैं। अगला पार्ट है, कहता है अ नंबर लेस देन 9। ऑब्वियस ही बात है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो तो सिंपल है। सर जी कैसी बातें करते हो, कैसा एनसीईआरटी वाले पागल है, कैसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। नंबर लेस देन 9 भाई, 9 से छोटा नंबर। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 9 से इसमें कितने छोटे नंबर है भाई, 9 से सारे छोटे हैं, तो फेवरेबल भी 8 हो गया। टोटल कितने हैं इसमें, टोटल भी 8 है, तो 8 से 8 कट आउट हो गया, इसमें आंसर क्या आ गया 1। कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है। तो 12th क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आपका खत्म। गिविंग यू 1 सेकंड पॉज, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो जल्दी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। 13th पे आ जाओ। 13th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 13th क्वेश्चन कहता है अ डाई इज थ्रोन वंस। याद करो हमने डाई का कॉन्सेप्ट करा था। अगर एक डाई है, अगर एक डाई है तो ये सिंगुलर फॉर्म है, अगर 2 है या 2 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डाइस, ठीक है। कहता है एक डाई को हमने थ्रो करा, तो बताओ भाई क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स निकाल लो पहले भाई। एक को फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाहर कुछ आएगा, कोई आएगा तो बता देना मेरे को भी, यही आएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, इसके अंदर एक डाई को हमने एक बार थ्रो करा, एक डाई को फेंका, तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके, टोटल आउटकम्स ही तो है ये 1 से लेकर के 6 तक, टोटल आउटकम्स आ गए 1 to 6। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकालना है भाई। इसमें प्राइम नंबर देखो कौन कौन से, बताओ मेरे को जल्दी से देख करके। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, देखो प्राइम नंबर वही होते हैं ना जो 1 से जाए और खुद के टेबल में आए। 2 हो गया और 3 हो गया और आपका 5 हो गया, ये 3 ही तो प्राइम नंबर है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्राइम नंबर्स इसमें 3 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। 3 1 3 3 2 6, आंसर विल बी 1/2। सिमिलर वे में बढ़ते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सेम वे में भाई 2 से 6 के बीच में कितने नंबर है, देखो 3 है 4 है 5 है, 3 ही तो है, तो फेवरेबल कितने हो गए 3। टोटल कितने आ जाते हैं हमारे पास 6। 3 1 3 3 2 6, आंसर विल बी 1/2।
सेम वे में आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। प्यारे भाई और बहनों, टोटल आपके पास यहां पर 6 नंबर्स है, तो 6 में से 3 ऑड और 3 इवन आ गए यहां पर, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका कितना आ जाएगा 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या बचकाने से क्वेश्चन दे रखे एनसीईआरटी वालों ने, आपको इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना, देख करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गिविंग यू 1 सेकेंड, पॉज द वीडियो। हो गया, डन, शाबाश, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, अब बढ़ते हैं अपन 14 की तरफ। वाओ, डेक ऑफ कार्ड। सर ये तो प्यार है हमारा, है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। याद करो कार्ड्स का हमने जब कॉन्सेप्ट करा था तो हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 थे, इसको भी हमने 4 हिस्सों में बांट दिया था, 1 2 3 और इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, जिसमें से 2 आपके थे ब्लैक कलर और एक आपका रेड कलर। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक में भी टोटल कार्ड्स 13 थे, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13। ठीक है, फिर हमने ऑनर कार्ड्स, फेस कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, ये सारी चीजें देखी थी। जिसको नहीं पता प्लीज पिछली वीडियो देख करके आओ, पिछली सारी वीडियोस देख करके आओ, तभी जाकर के चीजें आपको समझ आएगी। ठीक है, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए, आप भी पढ़ने का जुनून अपने अंदर रखो। क्या कहता है आगे, कहता है एक 52 में से, ये 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल लिया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकला वो किंग है रेड कलर का। अरे रे, तुझे यही क्वेश्चन मिला था बच्चों। आप लोगों को ना मैंने जो टेबल बताई है ना, वो टेबल अगर आपको याद है ना, तो कार्ड का कोई से भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप कर सकते हो। ठीक है, कहता है किंग निकालो रेड कलर से। रेड कलर में कितने हैं भाई, एक रेड कलर यहां था और एक रेड कलर यहां था, एक किंग इस वाले में, एक किंग इसमें, तो फेवरेबल कितने हो गए 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 52, क्योंकि 52 में से तो निकाल रहे हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1/26 इज द आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। याद करो फेस कार्ड हमने देखा था, 3 फेस कार्ड इधर होते हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, टोटल कितने हो गए 12 अपॉन टोटल कितने आपके 52, इसको कट कर दो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/13 इसका आंसर है। सेम वे में बढ़ो थर्ड पार्ट की तरफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। वाओ, मैं और नहीं घुमा सकता था एनसीईआरटी वालों, क्वेश्चन और नहीं घुमा सकते तुम लोग। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड की। रेड देखो, रेड कलर की फेस कार्ड्स की, यहाँ पे और यहाँ पे इसमें 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, रेड फेस कार्ड, तो 3 इधर 3 इधर, टोटल कितने हो गए फेवरेबल में 6, और टोटल कितने थे सब में 52। अगेन इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है देखो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 कटेगा नहीं, अब 3/26 इसका आंसर है। डन, चलो फोर्थ वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो भाई हार्ट इसमें क्या था, हार्ट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट मान लिया सिर्फ यहीं पर है, एक हार्ट इसमें होगा। ठीक है, हार्ट ये रहा, हार्ट में से जैक कितने होंगे, एक ही होंगे, और टोटल कितने हैं 52, तो 1/52 इज द आंसर। सेम वे में फिफ्थ पार्ट की तरफ क्या कहता है, अ स्पेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आना चाहिए भाई, स्पेड याद करो 13 का जो पूरा का पूरा सेट होता है, एक सेट में उसमें जो 13 का हिस्सा है ना, उस 13 में से स्पेड निकालना है। स्पेड कितने 13 मान लिया, तो 13 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। इसको फर्दर सॉल्व करना करो, नहीं छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स में देखो क्या है, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कहां पे है भाई, डायमंड ऑफ क्वीन। ठीक है, डायमंड मान लिया यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें से क्वीन कितनी निकलेगी, एक ही निकलेगी, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। कुछ है इसके अंदर, नहीं है ना, आसान है कि नहीं है भाई, सीबीएसई वालों को मात दे सकते हो, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस चल रही है, जब आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो आप लोग जब बोर्ड्स देकर के आओगे बोलोगे सर आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया है। बढ़ते हैं आगे, पॉज द वीडियो, डन, नोट हो गया, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं 15th पार्ट की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, वाओ क्वेश्चन घुमा रहा है, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स ले लिए इन्होंने, द 10, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड। ठीक है, मतलब सिर्फ ये 5 कार्ड्स लिए, इस बार टोटल 52 नहीं है, इस बार इसने क्या करे 52 कार्ड्स में से सिर्फ ये 5 कार्ड्स छाट लिए। ठीक है, इनको शफल कर दिया इन पांचों कार्ड्स को, 1 2 3
4 और ये 5, इनको प्रॉपर तरीके से शफल कर दिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एंड रैंडम, इसमें से एक कार्ड रैंडमली निकाल लिया गया, इन पांचों में से एक कार्ड निकाल लिया गया। ध्यान दो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 5 है, क्योंकि 5 कार्ड्स ही में से खेल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने कार्ड निकाला इसमें से वो क्वीन है। क्वीन कितनी बार आ रही है इसमें, 1 बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, 1/5 इज द आंसर। आप लोग प्लीज फॉर्मूला लिखना मत भूलना, मैं तो यहाँ पे एफओ और टीओ लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में बोर्ड्स में जब आप लिखोगे ना तो पूरा पूरा लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, डन। तो क्वीन है 1 और टोटल कितने यहाँ पर 5, दैट्स इट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, भाई क्या करा, इस क्वीन को निकाला और इसको साइड में रख दिया, तो बताओ कितने बचे क्वीन को हटाने के बाद से, 2 इधर 2 इधर, 4 बचे। टोटल आउटकम सब कितने बचेंगे, 4। इसने ये बोला अगर क्वीन को मैंने निकाल के साइड रख दिया, हटा दिया, तो टोटल बचे कितने, 4 बचते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं इसमें से दूसरा कार्ड निकालता हूं तो इसके अंदर भी निकालो प्रोबेबिलिटी कि मैंने दूसरा कार्ड अगर निकाला तो एस आएगा। एस कितने हैं इसमें, एस ऑफ डायमंड एक ही तो है 1, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 1/4 होगा। इस बार टोटल आउटकम्स 4 रखोगे, क्यों, क्योंकि क्वीन को यहां से निकाल दिया इन लोगों ने, गंदे यार, क्वीन को निकाल दिया, क्वीन को रखना चाहिए, ठीक है। दोबारा देखो, एक बात बताओ, दोबारा से क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन निकलेगी। अबे क्वीन को तो तुम पहले भगा करके लेके चले गए, क्वीन कहां से निकाले हम, तो 0 होगा, ठीक है ही नहीं, याद करो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्वीन को निकाल करके इन लोगों ने भगा दिया, भगाने वाला राजा नहीं था, बताओ कैसा जमाना आ गया। पहले राजा भगाते थे, अब पता नहीं कोई भी भगा के ले जाता है क्वीन को। चलो आगे देखते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं, ओए पहले नोट करो इसको, बताना भूलिए मैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी, डन, गुड, आगे चलो। कई लोग आलसी हैं यहाँ पे, बैठ अभी लेटे होंगे बेड पे, कई लोग देख रहे होंगे, देख के स्किप कर देंगे। अबे पढ़ लो, पेपर आ रहे तुम्हारे। 16th क्वेश्चन पे आ जाओ, कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड अप विद 132 गुड वंस। देखो कहता है गुड पेन्स है आपके पास 132, ठीक है, अलग से डिफेक्टिव पेन्स है आपके पास कितने 12। कहता है इनको मिक्स कर दिया, कितना गंदा यार, दुकानदार ठग रहा है। इनको ऐड कर दो 4 4 4 1, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 144। कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। भाई पेन को देख करके कोई ये बता नहीं सकता कि डिफेक्टिव है या नहीं। देखो धांधली करे दुकान वाला, कैसे दुकान वाला है। कहता है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फ्रॉम दिस लॉट, इसमें से एक पेन निकाल लिया जाता है रैंडमली। डिटरमाइन करो प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला पार्ट इसके अंदर क्या कहता है, कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपने जो भी पेन निकाला वो गुड पेन है, वो बेकार पेन नहीं है। तो बताओ फेवरेबल कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पर गुड पेन्स कितने हैं 132 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 144। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 12, ठीक है, सॉरी 3 2 6 हो गया ना, 11/12 इसमें आंसर आ गया, 11/12 इज द आंसर, दैट्स इट। कटिंग कर दो भाई, समय है तो कटिंग कर दो, वरना छोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कटिंग नहीं करेगा, डन। बोलना पड़ेगा, पॉज करो वीडियो, नोट करो जल्दी। हाँ सर आप तो नाराज हो जाते हो, नाराज नहीं होते यार, हम डांटेंगे नहीं ना तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे। 100 में से 80% बच्चा जो है सीरियस नहीं होता, दैट्स द रीजन, जिसमें से 1% बच्चा टॉप करता है। आ जाओ 17th क्वेश्चन की तरफ। कहता है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। भाई आपको कहता है कि आपके पास टोटल बल्ब दिए हुए हैं कितने 20। कहता है इस 20 में से 4 जो है वो डिफेक्टिव है, 4 जो है वो क्या है, 4 आपके पास इसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है। तो बताओ अच्छे कितने हुए, 20 में से 4 माइनस कर दो, क्या आ गया 16। 16 क्या हो गए गुड बल्ब्स हो गए, जो वर्किंग बल्ब्स है, ठीक है। 4 क्या है, टोटल आपके पास 20 है, जिसमें से 4 जो है खराब है, 16 जो हो गए वो हो गए सही हो गए, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। इसमें से एक हमने क्या करा, एक बल्ब को निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव बल्ब निकल करके आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बताओ, इसमें 4, टोटल कितने हैं आपके पास 20, 4 1 4, 4 5 20, 1/5 इज द आंसर। सेकंड पार्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कहते हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। क्या मान लो कि भाई पहले वाले केस के अंदर जब हमने बल्ब निकाला तो वो डिफेक्टिव नहीं है, वो अच्छा बल्ब था, तो भाई टोटल अच्छे बल्ब कितने थे पहले
पहले अच्छे बल्ब कितने थे टोटल? 16 थे। मान लिया पहले में मैंने एक बल्ब निकाल दिया, वो डिफेक्टिव नहीं निकला, वो अच्छा बल्ब निकला, तो अब बचे कितने अच्छे बल्ब? इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया? 15 आ गया। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, पहले वाले पार्ट में हमने ये निकाला ना कि डिफेक्टिव बल्ब है, और सेकंड पार्ट में कहता है मान लो फर्स्ट वाले पार्ट का डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, वो जो भी इसमें से निकलता है वो डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, वो अच्छा बल्ब है, ठीक है। तो अब बताओ अच्छे बल्ब टोटल पहले कितने थे? 16, एक आपने ऊपर निकाल दिया, तो बचेंगे कितने टोटल? 15 बचे। कहता है कि देन नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, और रिप्लेस भी नहीं करा हमने, तो बताओ अच्छे बल्ब कितने बचे? 15 बचे कि नहीं बचे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि गुड बल्ब निकलेगा। दोबारा अगर मैं बल्ब निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास अच्छा बल्ब निकल करके आएगा? भाई टोटल 20 था, 20 में से एक बल्ब आपने अच्छा वाला निकाल दिया, तो यहां पर टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास? 19 आ गए। और अगर अच्छा बल्ब निकालोगे तो अच्छे बचे कितने? 15 बचे। 15 बाय 19 इज द आंसर। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, हो गया, समझ आ गया? लेट्स मूव फर्दर, स्पीड में हो गया, डन, गुड, आगे बढ़ो। समझ आ रहा है ना भाई? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर फ्रेंड्स तक भेज दो, जिनको नीड है उनको भी भेजो। आगे बढ़ते हैं, जिनको नहीं है नीड उनको भी भेजो, पढ़ तो लो कम से कम। 18th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है 18th ही है ना, 17th 18th, हाँ। कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, लेट जस्ट से ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर टोटल 1 से लेकर के 90 तक के नंबर के डिस्क है। कहता है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इसमें से एक डिस्क निकाल लिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 डिजिट नंबर का बल्ब है वो, 2 डिजिट नंबर का वो बल्ब है, क्या प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ध्यान से देखो 1 से 90 के बीच में कितने 2 डिजिट नंबर्स आएंगे, ध्यान देना भाई। 1 से लेकर के 90 के बीच में स्टार्टिंग कहां से होगी? 2 डिजिट की, 10 हो गया, ठीक है। 11 से लेकर आपका 20 तक आ गया, फिर आपका 21 से लेकर के 30 तक आ गया, सेम वे में 90 तक, तो ये हो गया आपके टोटल 80 जाएंगे उधर, और एक 10 है तो 81, तो फेवरेबल कितना हो गया? 81। टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 90। 81 बाय 90 इज द आंसर। इसको फर्दर सॉल्व भी करना है तो कर लो, लो भाई कर देते हैं। 9 9 81, 9 10 90, 9 बाय 10 इज द आंसर। देखो ना खुद 2 डिजिट नंबर गिनने, 10 से लेकर के 90 तक जो है 2 डिजिट नंबर आएंगे आपके, तो हमने रख दिया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके पास जो भी नंबर आया वो आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है वो? परफेक्ट स्क्वायर। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ध्यान देना भाई, टोटल आपके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, समझते हैं। 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा? 1 काउंट हो रहा है यहाँ पे, प्लीज 1 को भी काउंट करना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। सेम वे में 16, 25, 36, 49, 64, 81, इससे ऊपर जाएगा? देख लो यही है ना लास्ट। हाँ, अगर इससे ऊपर जाओगे 9 नहीं आ गया तो आगे आ जाएगा 100, जो 90 पार कर गया, तो उसका कोई काम नहीं है, हमारा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। फेवरेबल आउटकम्स कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 90। 9 1 9, 9 10 90, 1 बाय 10 इज द आंसर। सेम वे में बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। इसी में कहता है कि प्रोबेबिलिटी हो नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय व्हाट? डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो भाई 5 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे 1 से 90 के बीच में? मैं यहाँ पे बता देता हूं। पहला तो 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, आगे बढ़ो भाई, 75, 80, 85 और लास्ट वन विल बी 90। तो इतने अकाउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो फेवरेबल हुए 18, टोटल कितने हो गए? 90। इसको फर्दर मन है सॉल्व कर दो, नहीं छोड़ दो, ठीक है। चलो भाई कर देते हैं। 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। 9 1 9, 9 5 45, 1 बाय 5 इज द आंसर। प्यारे भाई और बहनों, इससे आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है। बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी जो है बहुत आसान है। आप लोगों से मैं 2 मिनट लेकर के बातें करना चाहूंगा, ठीक है। आज से लेकर के अगर आप काउंट करो अपने 2025 के बोर्ड्स को, तो आपका बोर्ड है 2025 का 10 मार्च को, है ना, डन। और आज का डेट हो गई, आज डेट है आपकी 29 से, आज 29 है, नवंबर का महीना मान लो खत्म, बचा दिसंबर, जनवरी, ठीक है, और फेब। मिड फेब के बाद से आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरफ भी और थोड़ा सा फोकस करोगे, क्योंकि बोर्ड से 15 तारीख से, आपको पता है ना। तो 10 मार्च तक आपको अप्रोच करना है। कई बच्चे ऐसे हैं ना जिनके अंदर अभी भी जोश नहीं जागा। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। जागो, उठो, लो प्रभु श्री राम का नाम और करो मेहनत। देखो अगर तुम आगे ना निकल गए तो बताना, लेकिन एक बार तैयार तो हो खुद से।
तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री राम।